सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कि अभी 21 फरवरी 2025 को हुआ है उसमें फेल हो जाते हो तो क्या होगा। हम बात करने वाले ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि अभी 21 फरवरी 2025 को हुआ है, वो एग्जाम लेवल कितना टफ था या सही में टफ था भी या नहीं, और जो कंपैरिजन ऑफ सेट्स किया जा रहा है कि एक सेट्स बहुत ईजी आ गया, एक सेट बहुत हार्ड आ गया, तो जो रियलिटी है, जो ऑनेस्ट रिव्यू है और जो रिएक्शन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो सीबीएसई है अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से सेट करता है, ताकि आपको थोड़ी सी मतलब की जो रियलिटी है उसका पता चल जाए। तो सीबीएसई यहां पर 2 से 3 महीने पहले अपने जो सैंपल पेपर्स है उनको निकाल देता है, मींस सैंपल पेपर्स ऑनलाइन अपलोड कर देता है, वहां से बच्चे डाउनलोड करके उनको सोल्व करते हैं। वो वहां से फीडबैक लेता है और उसके बाद अपना जो क्वेश्चन पेपर बनाने का जो भी सारा मतलब कि प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करता है। मींस वो ऐसे नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन उठा लिए और मतलब कि रख लिए और अपना कोई भी किसी भी ईयर में कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो डाल के उसने दे दिया। वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चेक करता है, जो उसने इस साल सैंपल पेपर बनाए हैं उनको भी वो अपना ध्यान रखता है। और मोर देन 20+ आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो सेट्स हैं, वो तैयार किए जाते हैं। उसमें से जो 15 है वो रखे जाते हैं, 5 उसमें से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और फाइनलाइज करके उसमें से जो मेन 3 हैं उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही नहीं है कि आपका जो भी अगर आपके पास अगर कोई सेट आ रहा है, सेट 1, सेट 2 या सेट 3, वो ऐसे ही रैंडमली उसमें कोई भी क्वेश्चन होंगे या फिर वो किसी भी ऐसे टीचर ने या कोई किसी ने भी बना दिया होगा। उसको एक पूरी टीम होती है, प्रोफेसर टीचर्स उसमें बैठते हैं, तब जाके वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनता और सेट होता है। तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो आपके सेट्स बनते हैं वो बड़े ही ध्यान से सब चीज़ें बनाई जाती। अब यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जो सेट्स था वो बहुत अलग आ गया, या फिर यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो काफ़ी यूट्यूबर्स ये वीडियो बना रहे हैं और स्पेशली टीचर्स भी ये वाली वीडियो बना रहे हैं कि एक सेट इतना हल्का आ गया, एक सेट इतना भारी आ गया, सीबीएसई वालों ने ये क्या कर दिया, सीबीएसई ने कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर बनाया है, सीबीएसई चाहता क्या बच्चों को फेल करना चाहता है, मतलब ऐसी ऐसी भी बातें कर रहे हैं और कुछ भी मतलब वीडियो में कुछ भी बता रहे हैं, सेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, पेपर को बहुत ज़्यादा टफ भी बता रहे हैं। तो ऐसी वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। तो मतलब ये सारी वीडियोस फालतू हैं, आप एक बार ध्यान से चीज़ों को समझो। देखो, मैंने जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, जो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, नोट्स से पढ़ते हैं और जो वीडियोज़ है उनसे पढ़ते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, उनसे मैंने बात की, जब उन्होंने ऑनेस्ट बताया कि जो क्वेश्चन पेपर था वो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ आ गया, लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं और अच्छे से समझदारी से पढ़ते हैं उनके लिए जो पेपर था वो मॉडरेट ही था। सेट्स का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सेट्स में जो कंपैरिजन रहता है वो सिर्फ ऑर्डर का रहता है, मींस जैसे टोटल जितने भी क्वेश्चन हो गए उसमें सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, लॉन्ग वाले आपस में ऑर्डर मिक्स होता है और जो एमसीक्यू होते हैं उसमें आपस में मिक्स होता है। ऐसे नहीं कि इसमें तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन दे दिया और वहाँ पर आपको वेव ऑप्टिक्स का अलग क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर आपके इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा फिल कर दी, इसमें सारे डेरिवेशन ही कर दी। ओवरऑल जो सेट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं, सेम चैप्टर से, सेम वेटेज से सेम ही होता है। बाकी उन्होंने मतलब कि जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो ये आता है कि जो वेव ऑप्टिक्स के, रे ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन, वो थोड़ा उनको लेवल का मतलब कि अच्छे लेवल का देखने को मिला। अब देखो, फिजिक्स का एग्जाम है, यहाँ पर ऐसे तो है नहीं आपको हलवा बांट देंगे कि लो भाई जो यूट्यूबर ने बताया कि ये वाले 200 क्वेश्चन कर लो, उन 200 क्वेश्चन में से आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे, एज इट इज आपको परोस देंगे। ऐसा तो नहीं है, फिजिक्स का एग्जाम है, तरीके से ही होता है और क्वेश्चन तो अच्छे लेवल का 1-2 तो आएगा ही, मतलब उसको बताना तो है कि फिजिक्स का एग्जाम है। बाकी क्वेश्चन जो ओवरऑल अगर आप सारे सेट्स देखो तो वो मॉडरेट ही थे और सारे सेट इक्वल ही थे। अगर कोई कह रहा है मेरे वाला सेट ज़्यादा हार्ड था तो वो कुछ ना करे, उसको सिर्फ एक काम करना है, किसी और से बात करे, अपने दोस्त से, या फिर ऑनलाइन अब सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके, दूसरा जो सेट है वो घर बैठ के 3 घंटे बैठ के उसको सेट दे के देख ले, उसको पता चल जाएगा कि उसके वाला आसान था, दूसरे वाला हार्ड था। बाकी यूट्यूब पर जो ये वीडियो बना रहे हैं ये सब फालतू है, बेकार है, इनको भी मत देखना। कुछ भी मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं, सीबीएसई को बोल रहे हैं लीनियंट चेकिंग कर दो, वो कर दो, ये सब चीजें कुछ नहीं। तो ऑनेस्ट रिव्यू तो ये आता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था फिजिक्स का वो एक मतलब कि मॉडरेट था, इतना कोई हाई मतलब कि हाई लेवल का नहीं था। हाँ, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो कि जो 4 दिन पहले पढ़ते हो और यूट्यूबर्स के भरोसे पढ़ते हो कि मेरे को 2 दिन पहले वो पेपर लीक करके दे देगा या 200 क्वेश्चन एक रात पहले मेरे को दे दे, मैं उसमें से कर लूंगा, या इंपॉर्टेंट मेरे को बता दे, तो फिर तो आपका मतलब आपके लिए वो पेपर जो होगा वो टफ ही होगा। ये फिजिक्स का नहीं, आगे चल के कोई भी एग्जाम अगर आप लाइफ में भी दोगे तो वो भी आपको टफ ही लगेगा, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी होगी तब तक कि कोई मेरे को हेल्प कर देगा, बस एक दिन पहले आके कोई मेरे को बता देगा, खुद तो मेरे को पढ़ना नहीं है, पूरे साल चाहे मैं कुछ भी करूं
आपको ये आदत लग जाएगी। तो थोड़ा समझदारी से काम लो, ऑनेस्टली चीज़ों को करो, इन सब चीज़ों में ना पढ़ो। तो फिजिक्स का जो रिव्यू आ जाता है वो ऑनेस्ट रिव्यू ही आता है कि पेपर का लेवल मॉडरेट था। हाँ देखो ये चीज़ आ जाती है कि जो आपकी चेकिंग रहेगी वो थोड़ा लीनियंट ही रहेगी, क्योंकि सीबीएसई भी सारी चीज़ों को देखता है, वो एनालाइज करता है, तब जाके आगे जो भी प्रोसेस है, जो भी उसको फैसला, जो भी रिजल्ट देना होता है वो तब जाके लेता है। यहाँ पर आपकी जो चेकिंग है वो थोड़ा लीनियंट ही रखी जाएगी, क्योंकि एग्जाम का लेवल देख के वो सीबीएसई अपने आप पता लगा लेगा। तो अगर आप 20 नंबर का भी करके आए हो तो आपको मतलब कि यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। मतलब 3-4 नंबर अगर आपको आपने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रखा होगा तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने कुछ लिखा होगा, हाँ वो हो सकता है आधा सही आधा गलत, ऐसा हो सकता है, बट उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप 30-40 नंबर का भी करके आए हो तो ईजिली आप 5 से 10 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा बढ़ के भी आ सकते हैं। तो इतना मान के चलना। लास्ट ईयर बच्चों के मतलब 5 से 10 मार्क्स भी 5 से 6 मार्क्स आपके बढ़ के आए। तो उससे पहले तो 2019 में थोड़ा सा मतलब जब कोविड का टाइम था वो तो चलो केस ही अलग था, तब तो आपके काफ़ी मार्क्स बढ़े थे स्टार्टिंग में कोविड से पहले, और वो तो एक अलग केस था। बट अभी भी आपकी जो चेकिंग है वो थोड़ी लीनियंट रहेगी। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में, ये कि अगर आप फेल हो जाते हो, वैसे ऐसा ना हो, मतलब नहीं होगा वैसे तो आप पास हो ही जाओगे, अगर फिर भी अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको क्या करना होगा। देखो सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में होती है उसकी कंपार्टमेंट एग्जाम। सीबीएसई में क्या होता है, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप सेम ईयर में आप क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट का एग्जाम देके अपना जो क्लास 12 है सेम ईयर में पास कर सकते हो। जैसे अभी फरवरी मार्च में आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो अगर आप इनमें से जैसे इनका रिजल्ट आएगा, इनमें से किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो आपका क्या होगा, जून के मंथ में आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो कराया जाएगा। तो अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो सेम ईयर की डिग्री, मतलब सेम ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको मिल जाएगी। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए होगा। बाकी मैंने एक प्रॉपर ये वाली वीडियो बनाई हुई है कंपार्टमेंट से रिलेटेड, जो न्यू पॉलिसी है 2025 की, इसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी आगे आने वाले में मतलब कि जो हेल्पफुल वीडियोस है आपके लिए जो होनी चाहिए वो भी मैं बनाता रहूँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग जाती है तो आप यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जाम सेम ईयर दे सकते हो। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में लग जाती है तो आपको यहाँ पर जो ईयर मतलब कि ईयर रिपीट करके नेक्स्ट ईयर आपको कंपार्टमेंट का जो एक एग्जाम है वो देना होगा। एक साल में सिर्फ आप एक ही एग्जाम दे सकते हो, मतलब सेम ईयर में एक एग्जाम दे सकते हो। बाकी यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि कब फॉर्म आएंगे, कैसे रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको मतलब अपडेट करा दूंगा टाइम पर ही। जैसे आपके फॉर्म आएंगे, जून के स्टार्टिंग में फॉर्म आते हैं, जुलाई में आपका एग्जाम हो जाता है और अगस्त में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। इस तरीके से आप अगर आप फेल भी हो जाते हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगी कि क्या क्या होता है, कंपार्टमेंट की पॉलिसी क्या है, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो सकते हो और साथ साथ आप इंप्रूवमेंट भी दे सकते हो। अगर आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए तो आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट में सेम ईयर में कंपार्टमेंट भी दे सकते हो। आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर इंप्रूवमेंट आपने दी, उसमें मार्क्स और कम आ गए तो आपके जो पहले वाले मार्क्स है जिसमें ज़्यादा है वही आपके रहेंगे। इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सब कुछ आपका मतलब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ये आपकी आ जाती है। बाकी जो ऐसी फालतू वीडियोस है और जो यूट्यूब पर भी है, चाहे रील्स पे हो चाहे टेलीग्राम पे, जो एक्स्ट्रा फालतू वीडियोस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना। जो अपनी खुद की पढ़ाई है, खुद अपनी मेहनत करनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। जितना खुद पढ़ोगे, जितना खुद पे कॉन्फिडेंस रख के आगे काम करोगे, उतना ही आपके काम आएगा लाइफ में। जब क्वेश्चन पेपर आता है, लाइफ का क्वेश्चन पेपर, उसमें कोई हेल्प करने नहीं आता कि ये 200 क्वेश्चन कर लो, ये 500 कर लो। वो 200 क्वेश्चन हेल्पफुल होते हैं, लेकिन वो उनके लिए होते हैं जिनको पहले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझ के चलना। बाकी कोई डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी CUT UG एग्जाम से रिलेटेड मैंने काफ़ी हेल्पफुल वीडियो अपलोड कर रखी है, उनको भी जाके जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि 12th के मार्क्स तो बस 12th तक ही रह जाएंगे। आगे आपका जो एडमिशन है वो आपके CUT UG एग्जाम या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके बेसिस पर होगा। बाकी रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू करियर एडवाइस, आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो, आप अपने जो भी आपके डाउट्स है वो मेरे से पूछना चाहते हो, उनका जो भी बेस्ट सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसके लिए आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उससे आप मेरे से डायरेक्ट फिल करने के बाद मेरे से डायरेक्ट 1-on-1 भी बात कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।